मुनमुन चिड़िया ने बहुत अरसे के बाद एक अंडा दिया था। मुनमुन चिड़िया का पति बबलू चिड़ा एक हादसे में मर गया था। मुनमुन चिड़िया अपने अंडे को फोड़ते हुए कहती है, आज मेरे अंडे में से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरे बच्चे जल्दी से बस बाहर आ जाओ, मम्मा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस तरह मुनमुन चिड़िया मन ही मन में अपने अंडे से बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ हरियाली तोती ने भी एक अंडा दिया था। पिंकी कवि ने भी एक अंडा दिया था। उन दोनों के अंडों में से भी आज बच्चा निकलने वाला था। लल्लू जी, आज हमारे अंडे में से बच्चा निकलेगा। लल्लू जी, आप बताएं, आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? पिंकी जी, मुझे तो वैसे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। अगर बेटा भी हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ लल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी बेटियां बहुत पसंद हैं। मैं तो खुद ही यही चाहती हूँ कि हमारे इस अंडे में से बेटी निकले। दोनों पति पत्नी अभी इस तरह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जोर से अंडा हिलने लग जाता है और उस अंडे में से एक प्यारा सा बेटा बाहर आ जाता है। अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा। लल्लू जी, ये देखें, ऊपर वाले ने हमें बेटा दिया है। मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। पिंकी जी, मैं अपने बेटे का नाम मुन्ना रखूंगा। हाँ, ये नाम बहुत प्यारा है। आज से हमारे बेटे का नाम मुन्ना है। दूसरी तरफ हरियाली तोती के भी अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। नटखट तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। मुनमुन चिड़िया के अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर आ जाती है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी बच्ची, मेरी चांद सी गुड़िया, मम्मा ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है। मैं अपनी बच्ची का नाम परी रखूंगी, परी चिड़िया। हाँ, बबलू जी को भी ये नाम बहुत पसंद था। बबलू जी की शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि जब उनकी बेटी हो तो उसका नाम परी हो। मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी बच्ची के लिए अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची, तुम यहीं पर ही बैठो, मैं बस जल्दी से आती हूँ। मुनमुन चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घर से निकल पड़ती है। मुनमुन चिड़िया भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करती है। मुनमुन चिड़िया को कुछ दूर जाकर भोजन मिल जाता है। ये सेब मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं अपनी बच्ची को ये सेब ही बिछा कर दे देती हूँ। मुनमुन चिड़िया उस सेब को वहाँ से उठाती है और वो सेब लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर जाकर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी को वो सेब खाने को देती है। परी वो सेब खाकर अपना पेट भर लेती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी का बहुत ख्याल रखती, उसे उड़ना सिखाती, उससे बहुत सारी बातें करती। मुनमुन चिड़िया, नटखट तोता और पिंकी कवि तीनों दोस्त मिलकर अपने बच्चों को उड़ना सिखाते, उनकी देखभाल करते और उनका बहुत ख्याल रखते। चिड़िया बहन, हम जानते हैं कि तुम अकेली इस बच्ची को पालने वाली हो, लेकिन चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों दोस्त तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें कभी भी बबलू चिड़े की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ पिंकी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये काम मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और वैसे भी जब आप जैसे अच्छे दोस्त जिंदगी में हो तो फिर भला कैसी परेशानी। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे हालात कुछ भी हो। हम तीनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।